हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे डीएलएड 2019 बैच का छात्रवृत्ति के संबंध में। तो दोस्तों, तो छात्रवृत्ति के सभी न्यूज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और जो प्रशिक्षु एक या दो विषय में फेल हैं, क्या उनको सभी पेपर पहले का देना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर का देना पड़ेगा, फर्स्ट सेम का देना पड़ेगा, इन सब के बारे में इस लेटर में चर्चा किया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें दो लेटर ज्वाइंट किया हूँ। देखिए एक लेटर आपका है जिसमें परिणाम का है, जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया था और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट क्यों जारी किया गया है, और आप लोगों का डाटा क्या करेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है, इन सब के बारे में बताया गया। दूसरे लेटर में देखिए, जो दूसरा लेटर आपका देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि आप लोग का जो छात्रवृत्ति मिलने का है वो क्या हुआ। माननीय वित्त मंत्री जो लखनऊ में बैठे हुए हैं उनकी अध्यक्षता हो चुकी है, 5/2 को हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर जो 10/2 का संदर्भ ग्रहण किया गया है 10 फरवरी को, यानी आप लोग का 7 दिन पहले की बात है उसके संबंध में। और आप लोग को जो छात्रवृत्ति है, छात्रवृत्ति कब आएंगे, इन सब के बारे में से चर्चा किया गया है। और कब से मिलना शुरू होगा, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये लेटर आप लोग को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी में डाल दूंगा, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखकर भी आप लोग सब कुछ जान सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तभी एक एक बात समझ में आएगी। जो प्रशिक्षु फेल हैं, जो बैक हैं, उनको भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, और जिनको छात्रवृत्ति मिलना है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, दोनों लिंक हम इसमें डाल दिए हैं, दोनों का मैं वीडियो बना रहा हूं, एक साथ बना रहा हूं। तो दोस्तों, तो एक साथ आप ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला लेटर में क्या कहा गया है कि देखिए प्रेषक कौन है, पीएनपी जी हैं। किसको सेवा निदेशक समाज कल्याण लखनऊ को भेजे हैं, मतलब समाज कल्याण जहां से आप लोग का स्कॉलरशिप आता है वहां भेजा गया है। कि उसमें बताया गया है कि डीएलएड जो पाठ्यक्रम हो रहे हैं, जो अध्ययनरत प्रशिक्षु हैं, जो 19 बैच के पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, उनकी छात्रवृत्ति के प्रशिक्षु को परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाने के संबंध में जो पीएनपी है क्या किया है, जो आप लोग को जितने प्रशिक्षु पास हैं, देखिए मैं आप लोग को डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं डायरेक्ट बताता हूँ आप लोग को। जो भी न्यूज़ है यहाँ से मैं ऊपर को नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए आवेदन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन की परीक्षण उपरांत अर्ह प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देने की जाती है। यानी परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है, यदि पास होते हैं तो उन प्रशिक्षुओं को क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, तो उन्हीं का है ये। और इनके संबंध में पीएनपी ने उनको बताया गया है कि उनका रिजल्ट क्या किया, जारी कर दिया गया है। और देखिए क्या क्या है इसमें सब कुछ बताया जा रहा है। देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं आपको। देखिए उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि इस वर्ष कोविड-19 यानी 2020 में जो कोविड-19 था की महामारी के अंतर्गत प्रोटोकॉल या निर्देश के अनुपालन के प्रदेश में विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं को स्थगित किया गया था, जिसके कारण डीएलएड वर्ष 2019 के प्रशिक्षणगत जो प्रशिक्षण ले रहे थे प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर में संपादित नहीं की जा सकती थी। ठीक है, कोविड-19 नहीं की जा सकती थी, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत जारी मार्गदर्शिका के अंतर्गत डीएलएड 19 प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित कराया गया। यानी फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर में क्या किया गया था, क्या एग्जाम कराया गया था। ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब देखिए आगे क्या है, जिसका परीक्षा परिणाम जारी कर चुका है, इसका परिणाम बहुत पहले जारी हो चुका था, 15-20 दिन पहले। अब हदोस्ती कार्यालय में डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 95,934 लोग कितना पास हुए थे और कितने फेल हुए थे। देखिए नीचे वो दिया हुआ फेल प्रशिक्षु कितने हैं। फेल प्रशिक्षु आपके हैं 76,804 प्रशिक्षु फेल हुए थे। जो डाटा ये है, ये डाटा क्या किया गया है, पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। अब क्या किया गया है, जो प्रशिक्षु पास हैं, देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जितने प्रशिक्षु पास हैं, ठीक है, पास सम्मिलित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी निदेशक समाज कल्याण को बताया जा रहा है कि जो प्रशिक्षु डीएलएड में पास हैं उनका जो डाटा है सारा अपलोड कर दिया गया है। आप क्या करें, देखकर जो प्रशिक्षु पास हैं उनको देखकर क्या करें, आप छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए। दोस्तों और एक बात और दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए जो प्रशिक्षु फेल हैं, मैंने बताया जो प्रशिक्षु फेल हैं उनके संबंध में परिणाम पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। मतलब जो प्रशिक्षु फेल हैं उनका वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब जो फेल है उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें देखिए लिखा हुआ साफ साफ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए, इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण के अंतर्गत विवरणिका के अनुसार यदि कोई प्रशिक्षु किसी सेमेस्टर में परीक्षा में एक या अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे प्रशिक्षु को आगे की सेमेस्टर में सम्मिलित होने के लिए प्रमोट किया जाता है। यानी कोई सेकेंड सेमेस्टर में
एक या दो विषय में फेल हुआ है तो उनको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना है, सभी के सभी देना है। तो दोस्तों, और उनका इंटर्नशिप लगना है, और इंटर्नशिप का लेटर मैंने बता दिया, कल जारी हुआ था, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। तो दोस्तों, ये रहा है आपका सेकेंड सेमेस्टर की बात। अब आगे पढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी सब बताया जाएगा, इसमें सब चर्चा किया गया है। उसके बाद कह रहा है, किंतु डीएलएड 19 के प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर का परिणाम उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम पर निर्भर, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर के उनके द्वारा प्राप्तांक अंकों के आधार पर प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर के अंक एवं कक्षोन्नति, मतलब जो प्रमोट किया गया, प्रदान की जाएगी। यानी जो सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स है उन्हीं के आधार पर एवरेज मार्क्स दिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हीं से क्या किया जाएगा, कक्षोन्नति, मतलब उनके वही मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को परीक्षा फल की स्थिति एवं कक्षोन्नति के संबंध में हस्ताक्षरित कार्यालय पर प्रसिद्धि कार्यालय के मार्गदर्शन प्रदान किए जाने की पत्र आलेख प्रसिद्ध किए गए हैं, जिसके कारण डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को परीक्षा फल वेबसाइट पोर्टल अपलोड किए जाने के तकनीकी कठिनाई आई है। मतलब कहने मतलब यह है कि जो प्रशिक्षु बैक हो गए हैं, जो फेल हो गए, एक या दो विषय में फेल हो गए थे, तो उन्हीं की जो मार्क्स था कैसे अपलोड किया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एवरेज बनाया जाएगा। इसी के कारण आप लोगों का जो पास हैं उनका भी और जो फेल है उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का मार्क्स जारी नहीं किया गया था। यही समस्या हुई थी। देखिए दोस्तों, ये लेटर पीएनपी द्वारा जारी किया गया, साफ साफ इसमें सब लिखा हुआ है, वही आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी नहीं चर्चा किया गया है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ, एक और लिखा हुआ बात, एक और बात लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं कि जो प्रशिक्षु यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कि जो प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर में, प्रथम नहीं सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है एक या दो विषय में, इस लेटर में कहीं भी ऐसा चर्चा नहीं किया गया है कि उनका क्या हो, बैक पेपर में सभी देना पड़े, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का सभी पेपर देना पड़े, ऐसा इसमें चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन वो भी लेटर कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा यदि पेपर होता है तो, लेकिन इसमें कहीं चर्चा नहीं किया गया है। ऐसे होता है, यदि आप बैक होते हैं तो उसी सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दे सकते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जिसमें आपका बैक है, मान लीजिए मैथ्स में है, तो उसी में आप लोग को बैक हो सकता है। तो दोस्तों, वही इसमें बताया गया, लेकिन इसमें कहीं नहीं चर्चा किया गया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा बैक देना पड़ेगा, इस लेटर में भी। और यही क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा था बहुत प्रशिक्षुओं का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखिए क्या कहेगा, अतः आपसे अनुरोध है कि वस्तु स्थिति के अवगत होते हुए संबंधित प्रशिक्षुओं को परीक्षा परिणाम के संबंध में परिषद कार्यालय का मार्गदर्शन प्राप्त हो, तत्पश्चात परीक्षा फल अपलोड किए जाने के विकल्प प्रदान किए जाने के कष्ट करें और प्रशिक्षुओं को परीक्षा फल वेबसाइट पोर्टल पर किया जा सके। तो दोस्तों, मतलब उनका पोर्टल पर चढ़ गया है और उनका करेक्शन करके क्या करें, समाज का निर्देशक अब क्या करेंगे, आपको जो स्कॉलरशिप है वो देंगे। अब कब से आएंगे, इसका लेटर भी नीचे है, अब नीचे आप लोग को हम बताएंगे। अभी उसके पहले एक और दिखा देता हूँ आपको, मोटी मोटी बातें यहाँ देख लीजिए। एक बात यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है, अनुत्तीर्ण विषयों की आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए जो देखिए क्या कर रहा है इसमें, देखिए ऊपर से पढ़ते हैं, ऐसे प्रशिक्षु को आगे के सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रमोट किया जाता है। अनुत्तीर्ण विषयों की, देखिए प्रमोट किया जाता है एवं अनुत्तीर्ण विषयों की आंशिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी आंशिक मतलब होता है जो बैक पेपर होता है उसी को बोलते हैं आंशिक। ठीक है, जिस विषय में आपका बैक है उसका आप लोग क्या करेंगे, आंशिक पेपर देंगे, यानी बैक का पेपर देंगे। यदि पास होते हैं तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और देखिए जो प्रमोट हुए हैं उनका भी ऐसे समाधान निकाला जा रहा है कि जिस विषय में आप फेल है, मान लीजिए मैथ में फेल है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप मैथ का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा चर्चा नहीं किया जा रहा है कि पूरे विषय आपको फर्स्ट सेमेस्टर का देना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अभी इसमें भी डाउट बना हुआ है क्योंकि अभी दो ही मुद्दा चल रहा है, क्या पूरा पेपर देना पड़ेगा या एक पेपर, इसमें भी देखिए क्लियर नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो कि सभी पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का देना है। ठीक है, किसी भी लेटर में, पिछले वाले लेटर में आपको दिखाया था उसमें भी नहीं था, लेकिन मेरे पास इतना मैसेज सर क्या फर्स्ट पेपर देना है, फर्स्ट पेपर का सही पेपर देना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए लेटर जारी किया गया है कल को जारी किया गया 17/2 को। किसको जारी किया गया है, देखिए परीक्षा नियामक किसको जारी किए हैं, जिला शिक्षा परिषद संस्थान और प्राइवेट कॉलेजों को सभी को जारी कर दिया गया है मेल के माध्यम से। और आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, पढ़िए ध्यान से देखिएगा कि 10/2 के संदर्भ ग्रहण करने के संबंध में जो वित्त मंत्री अध्यक्षता है, वित्त मंत्री जो हैं क्या कर रहे हैं, छात्रवृत्ति, देखिए दोस्तों छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान के विचार विमर्श करते हुए वित्त मंत्री की अध्यक्षता बैठक 5/2 को हुई थी। मतलब आप लोग को जो पैसा आने हैं उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है कि आप लोग करेक्शन करके ऑनलाइन
PFMS सॉफ्टवेयर होता है, उस पर सब करेक्शन होता है और आपका रिजल्ट चेक किया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में डाला जाता है। और ये पैसे कहाँ से डाले जाते हैं? निदेशक समाज कल्याण लखनऊ से डाले जाते हैं, न कि समाज कल्याण जिला, हर जिले में नहीं डाले जाते हैं, एक ही जगह से डाला जाता है, लखनऊ से डाला जाता है। तो दोस्तों रही बात आपकी अब कब आएंगे, देखिए इसमें कहीं चर्चा नहीं किया गया है कि आप लोग का स्कॉलरशिप आएगा और कब नहीं आएगा। तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ देखिए, अतः परिषदीय कार्यालय पर दिए गए निर्देश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि देखिए प्रदेश के जिला एवं शिक्षा संस्थान एवं डीएलएड निजी संस्थान को डीएलएड प्रशिक्षुओं को शुल्क प्रतिपूर्ति को तैयार डेटाबेस के आधार पर लिंक कराए जाने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने को सुनिश्चित करें। यानी जो डाटाबेस उन लोग का दिया गया है PFMS सॉफ्टवेयर पर, तो वहां से चेक करके क्या किया जाए, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया जाए। इन्हीं के संबंध में बताया गया कि आप लोग डाटा क्या करें, करेक्ट मतलब देख लें क्या ये सब सही है कि नहीं है, सारे निजी संस्थानों कल्याण को मतलब जांच कर लें। तो दोस्तों तो आप लोग को मान के चलिए तो मार्च में आप लोग स्कॉलरशिप आने का संबंध लग रहा है कि मार्च में आने की संभावना पूरा बन रहा है कि मार्च तक आप लोग की स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगा। पिछले लेटर में बताया गया था 26 फरवरी के बाद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि 26 फरवरी के बाद आएगा। आप मान के चलिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को मार्च में यानी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर वीक में आप लोग को आने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों ये रहा है आपका टोटल न्यूज आज का। और ये न्यूज आप लोग को बता देता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब ज्वाइन कर लें आप लोग, वहीं से आप लोग को सारा डाटा देंगे और यहाँ पर आप लोग को जितने भी ये लेटर हैं लेटर वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी नोट्स हैं नोट्स पहले दे चुके हैं टेलीग्राम पर, PDF राजन की PDF, पवन की PDF और प्रीवियस ईयर के 2016 से 2020 तक के सभी लिंक आप लोग को मैं दे दिया हूँ प्रीवियस ईयर का, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, और मेरी क्लासेज भी चल रही है मैथ्स की, कंप्यूटर की और साइंस की। आज से साइंस की भी स्टार्ट हो गई है, शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना, कम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।